बहरहाल दुआ, तो सजदे में दुआ जायज़ है, सजदे में कुरानी दुआज भी कर सकते हैं, वो कुरान पढ़ना नहीं है। सजदे में कुरान पढ़ना मना है। सजदे में आप ये नहीं पढ़ सकते अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, नहीं। लेकिन कुरानी दुआ आप कर सकते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, कोई मसला नहीं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, एक कुरानी दुआ है। इन्नी कुंत, कोई मसला नहीं, करें। तो दुआ बिल्कुल कर सकते हैं, जितनी मर्जी दुआएं करें, उर्दू में ना करें। उर्दू में या अपनी लैंग्वेज में फ़र्ज़ नमाज में दुआ, ये इसको स्कॉलर्स जायज़ नहीं करार देते। ऑल्दो कुछ व्यूज़ मिलते हैं, वो व्यूज़ सिर्फ उनके लिए हैं जैसे एक फ़्रेंच या स्पेनिश रिवर्ट हो गया है और उसके लिए अरबी सीखना बहुत मुश्किल है, तो वो अपनी ज़बान में शुरू में कह सकता है। इसी तरह कोई ऐसा इंसान है जिसकी अरबी बिल्कुल ज़ीरो है, आ ही नहीं रही, तो मे भी उसके लिए कोई गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन अदरवाइज़ फ़र्ज़ नमाज में उर्दू में दुआ नहीं होती है सजदे में। हाँ, आप जो आपकी उर्दू की दुआज़ हैं उनको जहन में ले आएँ और सुभाना रब्बियल आला कहते हुए जहन में वो दुआएं हों, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अल्लाह तो दिल की भी सुनता है ना, ज़रूरी तो नहीं ज़बान से उर्दू में वो अदा करनी है, अल्लाह तो दिल की भी आह सुनता है। और दुआ का फ़लसफ़ा भी समझ लें, देखें दुआ में जितनी तौहीद का इकरार होगा, आपकी बाकी की दुआएं वैसे ही कबूल हो जाएंगी। इसकी मैं आपको दलील देता हूँ। दुनिया का बेस्ट डे है 9 ज़िलहज, एग्रीड अपॉन है, ठीक है। बेस्ट नाइट है लैलतुल क़द्र और बेस्ट डे है 9th ऑफ ज़िलहज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9th ऑफ ज़िलहज में जब अरफात के मैदान में थे, अरफात का मैदान इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्लेसेड एरिया ऑन अर्थ, और उस दिन अरफात में मौजूद जब नबी ने हज किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कौन सी दुआ सिखाई थी। सहाबा ने पूछा था कि या रसूलल्लाह क्या दुआ करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि उस दिन दुआ कबूल होती है, पक्की बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो दुआ जो मैंने और मेरे तमाम भाइयों ने यानी तमाम अंबिया ने इस दिन की 9 ज़िलहज हज के मौके पर, वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और ये इतनी बार पढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन। अब इसका जब आप तर्जमा देखेंगे तो एक पाकिस्तानी शख्स समझेगा कि इसमें तलब तो है नहीं, ये तो दुआ ही नहीं है। हम तो कहेंगे ये तो जिक्र है, तो हम तो शक में पड़ जाएंगे, ये तो दुआ ही नहीं है, इसमें तो तलब ही कहीं नहीं। यही तो दुआ, यही तो सीक्रेट कोड है जो अंबिया के पास था, सहाबा के पास था। ऐसी ही तो चीज़ें डिकोड कर ली थी ना उन्होंने अल्लाह की तरफ से। हज़रत यूनुस की दुआ क्या है, शदीद डेस्परेट सिचुएशन में, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसमें तलब कहाँ है? ऐ अल्लाह मुझे निकाल ले, ऐ अल्लाह मैं फंसा हुआ हूँ, ऐ अल्लाह मैं बर्बाद हो जाऊँगा, हो सकता है कहा हो। लेकिन कुरान ने जिसको कोट किया, जिन अल्फाज को कोट किया, वो क्या है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सख्त डिप्रेशन की दुआ क्या है, शदीद डिप्रेशन की। नबी जब शदीद 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 जहनी कर्ब में मुब्तला होते थे, इंसान थे ज़ाहिर है, शदीद डिस्ट्रेस में होते थे, वो दुआ क्या है, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। तलब कहाँ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शदीद डिस्ट्रेस में होते थे कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। तलब कहाँ है? जितनी प्रॉफिटिक दुआज हैं उनमें तलब कम है, तौहीद का इकरार ज़्यादा है। तलब में कोई मसला नहीं है, बिल्कुल करें, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तलब नहीं, तलब भी तो अल्लाह से ही करनी है ना, खोल के बयान करें, नो इशू। लेकिन सीक्रेट कोड ये है कि जितनी तौहीद बयान करेंगे अपनी दुआओं में, आपकी तलब वाली दुआज वैसे ही कबूल हो जाएंगी। ये अंबिया के बताए हुए नुस्खे हैं, अंबिया के थ्रू अल्लाह ने कुरान मजीद में बताए हैं, ठीक है। आप देखें ज़करिया अलैहिस्सलाम, वो ज़िक्र बहुत ज़्यादा करते थे और अल्लाह ने बुढ़ापे में जाकर औलाद दी। जहाँ जहाँ कुरान में ज़िक्र का जो है मेंशन हुआ है, तो वहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम का मेंशन हुआ है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि लोग अक्सर परेशान होते हैं कि हमारी इतनी दुआएं हम कैसे करें, इतनी लंबी लिस्ट बन जाती है और कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी आपको शॉर्टकट बता रहे हैं कि तौहीद का इकरार करो, बाकी दुआएं पता है ऑलरेडी अल्लाह को। अल्लाह ताला तो आपकी दिल की आह सुनता है। अल्लाह को तो ये भी पता है इसने 10 साल बाद क्या दुआ करनी है, अल्लाह को तो ये भी पता है इसने परसों क्या दुआ करनी है, अल्लाह को तो ये भी पता है कि इसने अपने मौत तक क्या क्या दुआएं मुझसे करनी है। दिस इज़ अल्लाह। तो सीक्रेट कोड ये है
جتنی اللہ کی حمد ہو. آپ کو پتہ ہے نا دعا کرنے کے جو مینرز ہیں اس میں کیا ہے, پہلے اللہ کی حمد بیان کی جائے, اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جائے اور پھر آگے چلا جائے. جو پراپر مینرز ہیں, جو سیکوینس ہے وہ یہ ہے, پہلے حمد, پھر درود ابراہیمی, پھر اپنے گناہوں کی معافی, اور پھر طلب کہ اللہ مجھے چاہیے کیا ہے. ٹھیک ہے. کئی اسلاف اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں وہ سورہ فاتحہ سے آگے نہیں جاتے تھے. جب وہ دعا کرنے بیٹھتے تھے تو وہ 1000 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تھے. لٹرلی میں آپ کو یہ ڈیجٹ بتا رہا ہوں, اس سے آگے جاتے ہی نہیں تھے سورہ فاتحہ سے. اتنا لطف آ گیا تھا انہیں اللہ کی حمد بیان کرنے کا, اور ان کے مسائل خود بخود سالو ہوتے رہتے. کچھ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ درود سے آگے نہیں جاتے تھے. سورہ فاتحہ پڑھی, بے شمار اللہ کے تعریفی کلمات پڑھے, اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع ہوئے, درود سے آگے گئے نہیں, اور اس کے بعد بس آمین کہہ دیا, دعا ہو گئی. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو سورہ فاتحہ ہے سبحان اللہ, وہ اتنی جامع ہے کہ اس میں زندگی کی تمام جو اسینشل چیزیں جو آپ کو چاہیے وہ سب آ جاتی ہیں اگر آپ سورہ فاتحہ کے الفاظ پہ غور کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, پوچھا یا رسول اللہ میری دعا میں درود کتنا ہو, یعنی درود پڑھنا چاہیے دعا میں, تو کتنا پڑھوں؟ تو فی الحال انہوں نے کہا کہ میں 25% درود ہوتا ہے میری دعا میں, یعنی 1/4 پورشن درود کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دیجئے, بڑھا دیا. نیکسٹ ٹائم کہا کہ یا رسول اللہ 50% درود ہوتا ہے, یعنی اگر میں لیٹ سے 10 دعائیں کرتا ہوں تو ان میں سے 5 بار درود پڑھتا ہوں اور باقی وہ 5 دعائیں ہوتی ہیں. کہا بڑھا دو. نیکسٹ ٹائم آیا تو کہا یا رسول اللہ 3/4 پورشن درود ہوتا ہے میری دعا میں, ذکر میں نہیں دعا میں. کہا بڑھا دو. اگلی بار آیا, کہا یا رسول اللہ میں تو پڑھتا ہی درود ہوں, میں تو کوئی اور دعا کرتا ہی نہیں پورا دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ سچ ہے تو اللہ تیری تمام حاجات ویسے ہی ٹیک کیئر کر لے گا, اور اللہ تعالیٰ تجھے ریلیف دے دے گا, ہر مشکل سے ریلیف دے دے گا. تو دیکھیں یہ سیکرٹ کوڈز ہیں احادیث میں, ان کو ایکسس کرنا ہماری ذمہ داری ہے, ان سیکرٹ کوڈز کو. ٹھیک ہے. تو سخت پریشانی میں بھی توحید ریویژن ہے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, یہ توحید کی ریویژن ہے. اللہ اللہ میرا رب ہے, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. توحید جتنا بندہ ریوائز کرے گا اور اللہ کی حمد بیان کرے گا, اللہ تعالیٰ باقی کی طلب خود ہی پوری کر دے گا. ٹھیک ہے. اسی لیے سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے کوئی بھی آپ ذہن میں دعا لا سکتے ہیں, کیونکہ آپ توحید ہی بیان کر رہے ہیں نا اللہ کی. سبحان کا مطلب ہے پاک ہے میرا رب, الاعلیٰ بہت بلند ہے میرا رب, یعنی میں جتنا جھکا ہوا ہوں اتنا ہی بلند ہے میرا رب. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے.